हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे वेद के बारे में। जी हाँ, वेद से संबंधित क्वेश्चन लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है वेद का, ये बहुत ही आसान है। वेद से संबंधित जो क्वेश्चन है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो ये है कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब है वो है वेद। यानी कि वेद जो है ये भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। सबसे पहले वेद की रचना हुई, इसके बाद फिर महाभारत आया और फिर बाकी जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो आए। तो वेद और पुराण, हम लोग बोलते भी हैं कि वेद पुराण क्या आपने पढ़ रखा है। तो जो वेद है वो सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। तो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन से हैं। तो उसका जो सही जवाब है वो है वेद। तो जब हम वेद की बात करते हैं तो दो चीजें दिमाग में आती हैं कि वेद कितने होते हैं और वेद की रचना किसने की, वेद को किसने लिखा। ठीक है ना। तो देखिए, वेद के जो रचनाकार हैं वो वेद व्यास माने जाते हैं। आपने शायद सुना भी होगा। तो जो वेद के रचनाकार हैं वो हैं वेद व्यास जी हैं। और या आप इसको ट्रिकी भी याद कर सकते हैं कि भाई इनके नाम के शुरू में ही वेद जुड़ा हुआ है। व्यास जी वैसे हैं लेकिन वेद व्यास इनका पूरा नाम है। तो इस तरह से वेद के रचनाकार वेद व्यास हैं। ठीक है। फिर इसके बाद प्रश्न आता है कि वेदों की संख्या कितनी है। ठीक है ना। तो आपने सुना भी होगा कि 4 वेद होते हैं। और उससे संबंधित 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि सबसे प्राचीन वेद ग्रंथ कौन सा है, या सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, और सबसे नया वेद ग्रंथ कौन सा है, यानी जो सबसे बाद में लिखा गया वो कौन सा है। तो चलिए, ये सभी मैं आपको ट्रिकी बताऊंगा और आप बड़ी आसानी से इस चीज को समझ जाएंगे। तो चूंकि वेद को लिखा वेद व्यास ने, वेद व्यास क्या थे, एक ऋषि थे। तो हम शुरुआत करते हैं कि आपको जब भी वेद के बारे में लिखना हो तो आप शुरुआत करिए ऋषि यानी कि ऋग्वेद से। ठीक है ना। ऋग्वेद से आप चालू करिए, ऋग्वेद से लिखिए ऋग्वेद। ठीक है। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, इसके बाद आता है आपका सामवेद और फिर आता है अथर्ववेद। सामवेद और फिर अथर्ववेद। ठीक है। अब इसमें ट्रिक क्या है आपका, क्योंकि जो वेद की रचना की वो वेद व्यास जी ने की। वेद व्यास जी एक ऋषि थे। तो सबसे पहले ऋषि यानी कि ऋग्वेद आता है। सबसे प्राचीन हमारा वेद है ऋग्वेद। ठीक है। उसके बाद फिर यजुर्वेद आया, फिर सामवेद आया और सबसे लास्ट में अथर्ववेद आया। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारे 4 वेद हैं। वेद भारत के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में से हैं और इसकी रचना की वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी एक ऋषि थे। तो हम इसलिए वेदों का जो सीक्वेंस चालू करेंगे वो ऋ से करेंगे। तो ऋ से ऋग्वेद है। ठीक है। तो जो सबसे पहले आया वो ऋग्वेद हो गया, ये ध्यान रखिएगा, ऋषि यानी ऋग्वेद। इसके बाद ये कंटिन्यूअस है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद एक लय में है। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आप ऋग्वेद से चालू करते हैं तो ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद सबसे पुराना और अथर्ववेद सबसे बाद में। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर हो गए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, और सबसे बाद वाला अथर्ववेद है। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि ऋग्वेद में और क्या क्या चीजें हैं, क्या इससे पूछा जाता है। तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि ऋग्वेद सबसे पुराना आपका वेद है। दूसरा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गायत्री मंत्र है ये किस वेद में लिखा हुआ है। जो हमारे 4 वेद हैं उनमें से किस वेद के अंतर्गत गायत्री मंत्र आता है। तो आपने सुन ही रखा होगा गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः। तो जो गायत्री मंत्र है वो जो सबसे पुराना हमारा वेद है ऋग्वेद, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। तो कभी भी ये क्वेश्चन अगर आए कि गायत्री मंत्र किस वेद के अंतर्गत आता है, तो आप जो पहला वाला है ऋग्वेद उसको टिक करिएगा। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। फिर आपने सुन रखा होगा कि हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है, जो विभाजन किया गया है, 4 वर्ण हमारे यहाँ माने जाते हैं, जिसमें आपने देखा होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य, शूद्र, ये 4 जो कैटेगरीज बनाई गई थी पहले, तो इनका जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। तो 2 चीजें यहां समझ में आई हमें। एक तो गायत्री मंत्र, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र आपको याद रखना है कि गायत्री मंत्र यहाँ पे मौजूद है। और दूसरा जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, ये दोनों चीजें कहाँ मिलती हैं? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद के बारे में 3 चीजें पता चल गई। एक तो ये सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है, इसके अंदर गायत्री मंत्र है और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी ऋग्वेद के अंतर्गत मिलता है। चलिए, यजुर्वेद। यजुर्वेद में कोई खास बात नहीं है, ना इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों ही रूप में लिखा हुआ है। बाकी जो वेद हैं वो या तो गद्य में है या पद्य में है, लेकिन यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों फॉर्मेट में है। ठीक है ना। इसको गद्य का मतलब क्या है? जो आप लिखित में होता है, पैराग्राफ में होता है, और पद्य जो कविता के रूप में होता है, लय के रूप में होता है। ठीक है ना। तो यजुर्वेद ही एक ऐसा है जो दोनों ही फॉर्मेट में लिखा हुआ है, गद्य और पद्य में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सामवेद। तो सामवेद से संबंधित एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में कि संगीत का जनक कौन सा वेद है? जो संगीत होता है वो उसका जनक किस वेद को माना जाता है, उसकी उत्पत्ति किस वेद से हुई? तो सामवेद में सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है, और संगीत के बारे में जितनी भी चीजें हैं वो आपको सामवेद के अंतर्गत मिलती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संगीत। अब इसको ट्रिकली आप याद कर सकते हैं कि संगीत यानी कि शुरुआत कहाँ से हो रही है? सा से। तो ये कहाँ मिला हमें? सा वाले वेद में। सा वाला वेद 4 में से एक ही है, सामवेद। तो ये ट्रिकली आप याद कर सकते हैं कि अगर संगीत से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सा वाले वेद पे ही टिक करना है। सा वाला वेद यानी सामवेद, और सामवेद यानी संगीत। संगीत का जनक कौन सा वेद है? सामवेद। ठीक है। ऋग्वेद पढ़ लिया, यजुर्वेद पढ़ लिया, सामवेद पढ़ लिया। अब जो हमारा आखिरी वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ नहीं आई हैं, वो सब अथर्ववेद में है। जैसे कि रोग निवारण के बारे में किस वेद में कहा गया है, जादू टोना के बारे में किस वेद में कहा गया है, विवाह और प्रेम के बारे में किस वेद में कहा गया है, वशीकरण मंत्र के बारे में किस वेद में कहा गया है, जीवन और मृत्यु के बारे में किस वेद में कहा गया है। तो जो भी चीजें इन तीनों में नहीं आ रही हैं वो सब अथर्ववेद में है। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 2-3 चीजें पूछा जाता है। एक तो बोला जाता है कि तंत्र मंत्र जादू टोने का संबंध किस वेद में है। तो मैं ये मेन चीज है वो लिख देता हूं। ठीक है। तंत्र मंत्र जादू टोना, इसको वशीकरण भी बोलते हैं, वशीकरण, प्रेम और मृत्यु, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अथर्ववेद में ही मिलती हैं। ठीक है। एक बार हम फिर से आपको मेन चीजें बता देते हैं। इसमें एक चीज और छूट गई, जो रोग निवारण यानी औषधि के बारे में। रोग निवारण औषधि, इसका भी उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हमने वेद के बारे में जाना। अब चलिए मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताता हूँ कि अभी क्या है, जैसे अभी आपने वीडियो देखा तो अभी तो आपको याद रहेगा, लेकिन कुछ समय के अंतराल के बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद आपको हो सकता है ये चीजें याद ना रहें। तो मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स इसमें आपको बता देता हूँ कि आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उस ट्रिक के माध्यम से इनको एक बार याद कर सकते हैं कि किस वेद में क्या है। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जो वेदों की रचना है वो ऋषि वेदव्यास ने की थी। क्योंकि ये ऋषि थे तो ऋग्वेद, ऋषि का ऋ और ऋग्वेद का ऋ। तो जो वेदों की स्टार्टिंग हुई वो ऋग्वेद से हुई। ऋग्वेद आया, फिर यजुर्वेद आया, फिर सामवेद आया, फिर अथर्ववेद आया। ठीक है ना। तो इसको कैसे ट्रिकी याद करें, तो देखिए ऋग्वेद में ऋ के बाद गा भी है, तो गा से गायत्री मंत्र भी होता है। तो यहाँ से आप ये देख लीजिए कि ऋग्वेद, बाकी किसी भी वेद में आपको गा नहीं मिलेगा। ठीक है ना। केवल ऋग्वेद में ही गा मिला है और गा से गायत्री मंत्र होता है। तो ऋग्वेद के अंतर्गत गायत्री मंत्र मिलता है। फिर वर्ण व्यवस्था। अब आप ध्यान रखिएगा कि
जो हमारी व्यवस्था है, इसमें 4 तरह के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये जो वर्ण व्यवस्था आई, ये सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद के माध्यम से ही आई, यानी गायत्री मंत्र और वर्ण व्यवस्था, ये दोनों चीजें आपको ऋग्वेद से मिलती हैं। फिर नेक्स्ट सामवेद है। सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। जो संगीत की उत्पत्ति हुई है वो सामवेद से हुई है। तो सामवेद में सा और संगीत में सा। तो इस तरह से आप इसे ट्रिकी रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो आपको याद रहेगा, लेकिन कुछ समय के बाद जब आप कभी परीक्षा कोई देंगे, उस समय अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो हो सकता है आपको ये ध्यान ना आए, पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा किस वेद के अंतर्गत था। तो ये लॉजिक आप लगाइएगा कि चूंकि संगीत में सा है और सामवेद में भी सा है, तो ये जो संगीत की उत्पत्ति हुई है वो सामवेद से हुई है। ठीक है, फिर आखिरी जो हमारा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसे भी आप ट्रिकी ही याद करिए। अथर्ववेद की शुरुआत आ से होती है और आ से जरूरत पड़ती है आपको क्या, औषधि की। तो औषधि और औषधि कब जरूरत पड़ेगी, जब आपको कोई बीमारी हो जाए। और बीमारी कब होती है, जब कोई जादू टोना लग जाए, तंत्र मंत्र लग जाए, वशीकरण हो जाए। अब इसमें वा भी है, तो आ और वा, तो वशीकरण, औषधि। तो ये जितनी भी चीजें हैं, तंत्र मंत्र, जादू टोना, प्रेम, मृत्यु, रोग, औषधि, ये सभी कुछ अथर्ववेद में है। वैसे भी आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो चीजें कवर हो रही हैं लाइफ की, जीवन की, वो सब, इन सब का वास्ता सबसे ज्यादा जीवन में आपको पड़ता है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, रोग निवारण, औषधि, वशीकरण, जीवन, मृत्यु। तो ये सबसे ज्यादा चीजें अथर्ववेद में मिलती हैं। और अथर्ववेद सबसे बाद वाला वेद है, यानी कि सबसे लेटेस्ट वाला कह सकते हैं, और सबसे प्राचीन आपका ऋग्वेद है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने वेद को समझने की कोशिश की। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, तो वेद से संबंधित एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन जो हाल ही में पूछे गए, मैं एक बार आपको रिकॉल कर देता हूँ। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, अभी मैंने आपको बताया ऋग्वेद है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो ये सामवेद है। एक क्वेश्चन अभी हाल ही में आया था कि वशीकरण के बारे में किस वेद के अंतर्गत जानकारी मिलती है, यानी वशीकरण का संबंध किस वेद से है, तो वो अथर्ववेद है। तो मेन यही चीजें वेद के अंतर्गत हैं। वेद की रचना आपको मैंने बताया था, वेद व्यास जी ने की थी। ये ऋषि थे, ऋषि वेद व्यास जी ने वेद की रचना की थी। और भारत के सबसे प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथों में जिसका नाम आता है वो वेद ही है। वेद आए, फिर इसके बाद पुराण आए, फिर महाभारत आया, लेकिन सबसे पुराने की अगर बात करें तो वेद भारत का सबसे प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और आने वाले समय में हम इसी तरह की और भी जो ज्ञानवर्धक जानकारियां हैं, इतिहास से संबंधित जो हमारे तथ्य हैं, उनको इन वीडियोज के माध्यम से आपके सामने लाएंगे, जिससे आपकी कंपटीशन की भी तैयारी होगी और एक नॉलेज भी बढ़ेगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो एक जो नॉलेज हमारा होना चाहिए हमारे धर्म के प्रति, हमारे ग्रंथों के प्रति, वो भी इन वीडियोज के माध्यम से बढ़ेगा। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।